वन के मार्ग, इस पाठ के अभ्यास कार्य के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? उत्तर, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने पर ही सीता जी पसीने से लथपथ हो गई। उनके पैरों में कांटे चुभ गए, उनके ओंठ प्यार से सूखने लगे और वो काफ़ी ज़्यादा थक गई। प्रश्न नंबर 2, अब और केतिक दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर, यह सीता जी ने राम जी से पूछा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक गई थी और उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। प्रश्न नंबर 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर, राम जी सीता जी के पैरों को हाथ से लेकर सहलाने लगे और उनके पैरों में चुभे कांटे निकालने लगे। प्रश्न नंबर 4, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले सवैये में कवि ने राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के लिए नगर से बाहर निकलने के बारे में बताया है, जबकि दूसरे सवैये में लक्ष्मण जी के पानी लेने जाने के बाद श्री राम के सीता माता के प्रति प्रेम का वर्णन है। प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई, उनके माथे पर पसीना छलक आया और उनके ओंठ सूखने लगे। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहते हैं। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो उठते हैं और सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपने पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? उत्तर, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के वनगमन प्रसंग का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 2, वन के मार्ग में सीता के होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। उत्तर, वन के मार्ग में सीता जी को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे वे चलते चलते थक गई और उनके माथे पर पसीना आने लगा, प्यास से उनके ओंठ भी सूखने लगे और नंगे पांव होने के कारण उनके पैरों में कांटे भी चुभ गए थे। उत्तर, सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर, सीता की आतुरता देखकर राम जी अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं, उनकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि उनसे सीता जी की यह दशा देखी नहीं जाती। राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे? उत्तर, जब लक्ष्मण जी जल लेने जाते हैं तो सीता जी श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती हैं। उनकी स्वयं की अत्यंत दयनीय दशा को देखकर राम जी व्याकुल हो जाते हैं और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह सीता जी के पैरों में से कांटे निकालने लगते हैं, जिससे उनके कष्ट तनिक कम हो सके। प्रश्न नंबर 5, सवैया के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ? उत्तर, सीता जी बचपन से ही राजकीय सुविधाओं में पली बढ़ी थी। उन्होंने कभी इतना कष्टमय जीवन नहीं यापन किया था, न तो उन्हें वन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अनुभव था और न ही कभी वो इतना पैदल चली थी। इन सभी सुविधाओं के अभाव और वन जीवन के अभाव अभ्यस्त न होने के कारण ही वे जल्दी ही थक जाती थी और उनके माथे से पसीना बहने लगता था। धन्यवाद।